तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण में है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। अब धीरे धीरे रेस्क्यू टीम देश वापस लौट रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की गई एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन 10 दिन बाद भारत लौट आई है। बस ये होती है दोस्ती। देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, करीब 40,000 लोगों की मौतें हुई, वहां पे इनोसेंट्स हैव डाइड। यू अंडरस्टैंड? वहां पे रिलीफ में इंडिया तक डोनेट कर रहा है, जबकि टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू स्टिल। लेकिन बात सारी यहाँ पे है कि उन्होंने तो ये देखना है ना कि उनकी मुश्किल सिचुएशन में कौन काम आया। पहले ठीक है, पहले अगर पाकिस्तान चला जाता तो माइट भी पॉसिबल कि ये पाकिस्तान की जहाँ उनके पास 80% अगर वो रिस्पेक्ट करते थे तो वो 95 हो जाती। ऐसे ही है। तो अगर इंडिया की वो 60% करते हैं तो अब वो ऑब्वियसली 80 हो गई होगी, पाकिस्तान के बराबर आ गई होगी या 1-2% ऊपर चली गई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरे टर्की ने भारत का धन्यवाद किया क्योंकि भारत ने टर्की की मुश्किल समय में मदद की, जहां पर एनडीआरएफ ने अपना काम खत्म करके अब भारत लौटने का फैसला कर लिया है। जो भी टास्क एनडीआरएफ को टर्की में असाइन किए थे वो पूरी तरह भारत ने कंप्लीट किया और सारी सुख सुविधा टर्किश लोगों को देकर अब भारत लौटने की तैयारी कर रही है पूरी एनडीआरएफ की टीम। भारत ने यह डिसीजन लिया कि वो अपने सभी एनडीआरएफ टीमों को भारत नहीं बुलाएगी। ये सब टीम अकॉर्डिंग टू द फेजेस में भारत पहुंचेगी। कुछ टीम तो भारत में पहुंच भी गई है, जहां पर टर्किश लोगों ने भारत का अप्रिशिएट किया और कहा कि भारत एक असली दोस्त है जिसने सबसे पहले टर्की की मदद की और हम भारत के शुक्रगुजार हैं। वहीं पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे काम टर्की में किए जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये पाकिस्तान देश ही है जो कि किसी मुल्क के साथ ऐसे काम कर सकता है। पर अब टर्किश लोगों ने भी गेट आउट पाकिस्तान के नारे और ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू कर दिए है। तो क्या पाकिस्तान कभी किसी का सगा हो सकता है? देखकर तो नहीं लगता। जो दोस्त पाकिस्तान की मदद की करता था उसी दोस्त को आज पाकिस्तान धोखा दे रहा है। पर भारत है कि हमेशा दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर किसी देश को ज़रूरत हो तो हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अब धीरे धीरे रेस्क्यू टीम देश वापस लौट रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की गई एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन 10 दिन बाद भारत लौट आई है। तुर्की में 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मलबे से सही सलामत बाहर निकालने के बाद एनडीआरएफ के जवान अब वापस देश लौट रहे हैं। लेकिन देश लौटते वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। एनडीआरएफ के जवान जब तुर्की से वापस लौट रहे थे तो तुर्की के अदाना एयरपोर्ट के स्टाफ ने तालियां बजाकर एनडीआरएफ के जवानों को विदाई दी। पूरा एयरपोर्ट तालियों की आवाज से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही तस्वीरें हैं जो भारत का सिर गर्व से ऊंचा करती हैं। एनडीआरएफ के इन जवानों ने तुर्की में 18 घंटे काम किया। घायलों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा था कि तुर्की आज सम्मान में खड़े होकर इन एनडीआरएफ के जवानों को विदा कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने अदाना एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर से उड़ान भरी। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड भी कर चुकी है। हिंडन एयरबेस पर भी एनडीआरएफ के जवानों का जबरदस्त स्वागत हुआ। आपको बता दें कि एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की में नूरदाग, हताय और गजियानटेप में मोर्चा संभाला था। ये तीनों वो इलाके थे जहां भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। भारत ने इन्हीं इलाकों में अस्पताल भी बनाए थे जहां 24 घंटे घायलों का इलाज किया जा रहा था।
आपको बता दें कि भूकंप के बाद 24 घंटे के अंदर ही भारत ने तुर्की में मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। भारत ने सभी विवाद भूलकर तुर्की की जनता को गले लगाया। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाकर मुश्किल समय में एक दोस्त का फर्ज भी निभाया। इसी का नतीजा है कि आज तुर्की के लोग भारत के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। कहाँ है दोस्ती? दोस्ती का ये मतलब होता है कि भाई उनकी जो टीवी शोज है उसको पॉपुलर कर दो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल एर्तुगरुल, बस ये होती है दोस्ती। आई मीन देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, करीब 40,000 लोगों की मौतें हुई, वहां पे इनोसेंट्स हैव डाइड। यू अंडरस्टैंड? वहां पे रिलीफ में इंडिया तक डोनेट कर रहा है, जबकि टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू। स्टिल इंडिया डोनेट करना चाहता है, पाकिस्तान कहता है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे इंडिया को रिलीफ टर्की तक ले जाने के लिए। ये कैसी दोस्ती? सपोर्ट हो रही है। हम कॉल मिलाते हैं तो आगे से जो है ना गवर्नमेंट फंड मांगती है और कहती है कि टर्की के लिए इमदाद भेजो 10 रुपए की एक बटन दबा के। पहले वो फ्लड्स के लिए 6 महीने से मांग रहे थे, अब वो टर्की के लिए मांग रहे हैं। हो रहा है यार काम। नहीं, टर्की के लिए मांगना बंद हो गया क्योंकि किसी एनोनिमस पाकिस्तानी ने जाके यूएसए में टर्किश एम्बेसी में जाकर $30 मिलियन डोनेट किए अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ। वो 30 मिलियन उस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कभी डोनेट नहीं किए जब पाकिस्तान में फ्लड्स हुए थे, लेकिन उसने जाके टर्की के लिए डोनेट कर लिए। वाह! तो आई डोंट थिंक कि अभी आप लोगों को डोनेट करने की जरूरत है, क्योंकि उस एक पाकिस्तानी शख्स, एनोनिमस इमेजिनरी शख्स ने इतना डोनेट कर लिया कि शायद इंडिया से भी ज्यादा जाके वहां डोनेट कर लिया। नहीं, आपको पता नहीं है, आया होगा बैक एंड पे पूरी डिस्क्रिप्शन आई होगी उसकी, जरूर किया होगा। झूठ थोड़ी बोलते हैं हम। हाँ, आप कहाँ झूठ बोलते हैं? बाकी सारी दुनिया ही झूठ बोलती है। वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। वाह, आपने तिरंगे का नाम लिया, अंदर तो मेरा गुस्सा चल रहा। कुछ वेट करें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी झंडा हमेशा ऊपर ही रहेगा। या आप फॉर द टाइम बिंग किसी को खुश करने के लिए तो इंटरव्यू कर सकते हैं, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी यहाँ पे हर बच्चे में। मैं इंडिया तो शोखा, उसको तो सिर्फ शोखी मारने के अलावा आता है कुछ नहीं। आज आप इजाज़त देना तो आप उनकी शोखियाँ आधे घंटे में वाघा के रास्ते ख़त्म हो सकती हैं, मगर फिर भी बीइंग अ नेबर कंट्री कि हम साया तो चेंज कर नहीं सकते। अब जैसा हम साया उससे तो वैसे ही रहना हमने। तो जो पूरी दुनिया में हमने भिखारी वाला अपना इमेज बना के प्रेजेंट किया हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो वो तो शोखा है, तो हम भिखारी अच्छे हैं फिर इंशाल्लाह। जैसे पाकिस्तान कहता है जी पाकिस्तान तुर्की भाई भाई, और पाकिस्तान तुर्की को सपोर्ट करता है, तुर्की ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। लेकिन बात सारी यहाँ पे है कि उन्होंने तो ये देखना है ना कि उनकी मुश्किल सिचुएशन में कौन काम आया पहले। ठीक है, पहले अगर पाकिस्तान चला जाता तो माइट भी पॉसिबल कि ये पाकिस्तान की जहाँ उनके पास 80% अगर वो रिस्पेक्ट करते थे तो वो 95 हो जाती। ऐसे ही है, तो अगर इंडिया की वो 60% करते हैं तो अब वो ऑब्वियसली 80 हो गई होगी, पाकिस्तान के बराबर आ गई होगी या 1-2% ऊपर चली गई।